नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ 3 फ्रंट वाला षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन ऐसा खतरा पैदा हो उससे पहले ही भारतीय सेना ने अपने हथियारों को अपग्रेड करने और 3 फ्रंट वॉर के हालात में करारा जवाब देने की रणनीति बना ली है। भारतीय सेना को बहुत जल्द तेजस मार्क 2 फाइटर जेट, अस्त्र 1, अस्त्र 2 मिसाइल और INS अरिघात जैसे न्यूक्लियर सबमरीन जैसे ब्रह्मास्त्र मिलने वाले हैं। इसलिए अब देखिए 3 फ्रंट पर घात, भारत के अभेद्य ब्रह्मास्त्र। पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC। चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC। और बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर। अब भारतीय सेना इनमें से किसी एक या 2 मोर्चे पर ही नहीं, एक साथ इन तीनों मोर्चों से होने वाले षड्यंत्र का करारा जवाब देने की तैयारी कर रही है। चीन और पाकिस्तान ने मिलकर ढाका षड्यंत्र किया, भारत विरोधी 3rd फ्रंट बनाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन देश के सामने जो खतरा आज नहीं है, हो सकता है भविष्य में सिर उठा ले। इसलिए भारतीय सेना ने 3 फ्रंट वॉर की बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। इस बड़ी तैयारी में तेजस मार्क 2 जैसे भविष्य के फाइटर जेट्स का जवाब है। 3 फ्रंट वॉर के लिए भारत की तैयारी में एयर टू एयर अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को लेकर बड़ा फैसला है। समंदर में 3 फ्रंट वॉर का जवाब देने के लिए जल्द ही भारत की सबसे नई और सबसे आधुनिक परमाणु पनडुब्बी ISN अरिघात का जल अवतरण होने वाला है। बांग्लादेश में भारत की मित्र शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद अब चीन और पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश की ओर से भी खतरा हो सकता है। और सेना हर संभावना पर काम करती है, हर खतरे को लेकर अलर्ट रहती है। इसलिए नई मिसाइलें, नई और आधुनिक सबमरीन और सबसे आधुनिक फाइटर जेट्स के अलावा भी कई नए आधुनिक हथियार हैं जिन्हें तेजी से सेना में शामिल किया जा रहा है। सबसे नई खबर भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस से जुड़ी है। बहुत जल्दी तेजस के सबसे एडवांस अवतार तेजस मार्क 2 की टेस्टिंग शुरू होने वाली है। तेजस मार्क 2 को लेकर हाल ही में DRDO प्रमुख डॉक्टर समीर V कामत, भारतीय वायुसेना के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में DRDO लेबोरेटरी, डिफेंस PSU और NFTC के अधिकारियों को शामिल किया गया। इस उच्च स्तरीय रिव्यू मीटिंग में स्वदेशी LCA मार्क 2 के डेवलपमेंट पर बातचीत की गई। इस मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि अगले 2 महीनों में LCA MK2 का पहला प्रोटोटाइप बन जाएगा। भारत की स्वदेशी फाइटर जेट तेजस का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुछ दिन पहले ही स्वदेशी फाइटर जेट तेजस बनाने वाली भारत की डिफेंस कंपनी HAL
यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तेजस के नए और आधुनिक संस्करण मार्क 1A वायुसेना को सौंपने का फैसला किया है और इसके तुरंत बाद तेजस मार्क 2 का प्रोटोटाइप बनाने की तारीख भी सामने आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैसिलिटी और तेजस के मैन्युफैक्चरिंग हब का निरीक्षण करने पहुंचे थे। तेजस की क्षमता, शक्ति और विश्वसनीयता को लेकर किसी के मन में कोई शक शुबा न रह जाए, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद तेजस में उड़ान भरने का निश्चय किया। लेकिन अब तेजस का इससे भी आधुनिक संस्करण तैयार हो रहा है। LCA तेजस MK2 4.5 जनरेशन का स्वदेशी मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर जेट है। साल 2022 में तेजस LCA MK2 फाइटर जेट के प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिली थी। तेजस मार्क 2 एक अत्याधुनिक 17.5 टन का सिंगल इंजन वाला सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट होगा और अगले 2 महीने में इसका प्रोटोटाइप टेस्ट के लिए तैयार हो जाएगा। पूरी उम्मीद है कि मार्च 2026 तक LCA तेजस MK2 उड़ान भरना शुरू कर देगा। साल 2029 तक बड़े पैमाने पर इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। यानी काम बहुत तेजी से चल रहा है। LCA मार्क 2 मौजूदा तेजस मार्क 1 का उन्नत संस्करण होगा, इसलिए तेजस मार्क 2 की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए तेजस मार्क 1 के सामर्थ्य का परीक्षण कर लीजिए। तेजस मार्क 1 भी 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। तेजस मार्क 1A की टॉप स्पीड 2205 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा है। इसकी कॉम्बैट रेंज 739 किलोमीटर है। इसकी फेरी रेंज 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। तेजस मार्क 1A 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें 9 हार्ड पॉइंट्स हैं, यानी वो जगह जहां अलग अलग रॉकेट, मिसाइलें या बम लगाए जा सकते हैं। तेजस मार्क 1A में 6 तरह की मिसाइलें फिट की जा सकती हैं। DRDO का तेजस मार्क 1A वायुसेना को सौंपे जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन वायुसेना को सौंपने से पहले तेजस मार्क 1A को कई कठिन कसौटियों से गुजारा जा रहा है। तेजस मार्क 1A में G404 इंजन लगा है, लेकिन तेजस मार्क 2 में ज्यादा शक्तिशाली और एडवांस्ड GE414 इंजन लगाया गया है। सबसे बड़ी ताकत इसकी स्पीड है। तेजस मार्क 2 2385 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ेगा, यानी ये दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ फाइटर जेट्स की गति को टक्कर देगा। इसकी कुल रेंज 2500 किलोमीटर है, जबकि कॉम्बैट रेंज 1500 किलोमीटर होगी। ये अधिकतम 56,758 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकेगा। इसमें 13 हार्ड पॉइंट्स होंगे, यानी 13 अलग अलग प्रकार की मिसाइल या बम इसमें फिट किए जा सकेंगे। बीते 10 सालों में भारत ने LOC और LAC के पास तेजी से शक्ति बढ़ाई है। आज भारत चीन और पाकिस्तान के 2 फ्रंट वॉर का जवाब देने और जीतने का दम रखता है, लेकिन अब 3 फ्रंट वॉर की तैयारी रखनी है। अब देखिए कैसे तेजस को एक नई मिसाइल भी मिलने वाली है। तेजस लड़ाकू विमानों को जल्द ही ऐसी मिसाइल मिलने वाली है जो हवा में उड़ते हुए दूसरे लड़ाकू विमानों को ढेर करने की क्षमता रखेगी। वायुसेना ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO और भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी BDL को 200 अस्त्र मार्क 1 एयर टू एयर मिसाइल तैयार करने के लिए प्रोडक्शन क्लियरेंस दे दिया है।
बांग्लादेश से कन्वेंशनली हम ये देखते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर तो है नहीं कैपेबल वो, मगर एक कन्वेंशनल तरीके से उनका एक थ्रेट परसेप्शन तो जरूर हम उसको काउंट करते हैं। भी ये बात है कि क्या हम इसके लिए, देखिए इनके साथ थ्रेट कैसा है, आज के दिन में थ्रेट क्या है? थ्रेट है कि कन्वेंशनल वॉर तो चाइना पाकिस्तान करना नहीं चाहता, उसके लिए हम सक्षम हैं, और उसी तरह यदि कन्वेंशनल वॉर एक लिमिटेड कन्वेंशनल वॉर पे चाइना करता है, ऑल आउट तो जा नहीं सकता हो। अस्त्र मार्क 1 मिसाइल सुखोई 30 और तेजस में फिट की जाएंगी। अब देखिए इस मिसाइल के मिल जाने से भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स की शक्ति किस कदर बढ़ जाएगी। हवा से हवा में मार करने में सक्षम अस्त्र MK1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, यानी जहां किसी फाइटर जेट या अटैक हेलीकॉप्टर का पायलट नहीं देख सकता, वहां भी ये मिसाइल एकदम सटीक हमला करती है। अस्त्र MK1 मिसाइल की रेंज 110 किलोमीटर तक है। इसकी लंबाई 3.84 मीटर है, वजन 154 किलो और व्यास 178 mm का है। इस एयर टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल वायुसेना लंबे समय से कर रही है, लेकिन भारतीय वायुसेना जल्द ही अस्त्र MK2 मिसाइल का ट्रायल भी करने वाली है। अस्त्र MK1 का अपग्रेडेड वर्जन होगा। थ्री फ्रंट वॉर की तैयारी के लिए भारतीय सेना जल, थल और आकाश तीनों ही जगह नई और सबसे आधुनिक वॉर मशीनों से लैस हो रही है। अब देखिए इंडियन नेवी देश के दुश्मनों को समंदर में शिकस्त देने के लिए क्या कर रही है। बहुत जल्द भारतीय नौसेना को INS अरिहंत के बाद अपनी दूसरी न्यूक्लियर पावर्ड और न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन INS अरिघात मिलने वाली है। इससे भारत की ताकत समंदर में कई गुना बढ़ जाएगी। INS अरिघात अरिहंत क्लास की अपग्रेडेड सबमरीन है। इसके सभी समुद्री ट्रायल्स लगभग पूरे हो चुके हैं। 2024 के आखिर तक भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात के भारतीय नौसेना को मिलने की पूरी उम्मीद है। INS अरिघात अरिहंत क्लास की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। INS अरिहंत वर्ष 2016 में भारतीय नौसेना का हिस्सा बन चुकी है। यह वीडियो उस समय का है जब इस सबमरीन से वर्ष 2022 में बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। INS अरिघात कई ट्रायल पूरे कर चुकी है। इसमें कई तरह के नए अपग्रेड किए गए हैं। शुरुआत में इसमें कई तकनीकी दिक्कतें सामने आई थी, जिन्हें अपग्रेडेशन के बाद दूर कर लिया गया है। INS अरिघात कैसे भारत के समंदर की सरदार साबित होगी, इसके लिए इसकी खासियत को देखना जरूरी है। अरिघात भारत की दूसरी परमाणु ईंधन से चलने वाली सबमरीन है। साथ ही ये सबमरीन परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस भी है। ये पानी के अंदर 980 से 1400 फीट की गहराई तक जा सकती है। खाने की सप्लाई और मेंटेनेंस रहे तो असीमित समय तक समंदर में रह सकती है। INS अरिघात में 12 K-15 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल SLBM तैनात की गई है। इन मिसाइलों की रेंज 750 किलोमीटर है। सबमरीन पर 4 K-4 मिसाइल भी लगाई गई हैं, जिनकी रेंज 3500 किलोमीटर है। इसके अलावा पनडुब्बी में 21 इंच की 6 टॉर्पीडो लगी है। पनडुब्बी में कई टॉर्पीडो ट्यूब्स भी हैं जो टॉर्पीडो, मिसाइल या समुद्री बारूदी सुरंग बिछाने का काम करेंगे। यही नहीं, इस पनडुब्बी के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर भी लगा है,
जो परमाणु ईंधन से इसे सतह पर 28 किलोमीटर प्रति घंटा और पानी के अंदर 44 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार देता है। दो न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन जब समंदर में उतरेंगी तो समंदर में पाकिस्तान और चीन दोनों की नौसेनाओं का खतरा मिट जाएगा। अरिहंत की सफलता देश के लिए एक बहुत बड़ी, एक बेमिसाल उपलब्धि। इसके अलावा हम रूस से तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन भी लीज पर लेने जा रहे हैं। ये 3 परमाणु पनडुब्बियां भारत के तीनों समुद्रों के लिए अभेद्य कवच बन जाएंगी। भारतीय सेना को नंबर 1 बनाने और 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लिए ऐसे अभेद्य रक्षा कवच जरूरी है।